जब देश युद्ध के संकट में था तब बिहार की धरती से एक राजवंश ने इतिहास रच दिया था। 600 किलो सोना राष्ट्र को दान कर एक इतिहास बनाया। आज उसी गौरवशाली दरभंगा राज की आखिरी महारानी कामसुंदरी देवी की हम बातचीत कर रही हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रही। 94 वर्ष की आयु में उनका निधन सोमवार को हुआ। उनके निधन से न केवल एक शाही जीवन का अंत हुआ, बल्कि दान, त्याग और राष्ट्र सेवा की वो परंपरा भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जिसने कभी भारत की सीमाओं की रक्षा में योगदान दिया था। महारानी के निधन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दरभंगा राज की बची हुई विरासत का आखिरी वारिस कौन होगा। कभी अपूत संपत्ति वाले इस राज घराने के पास आज आखिरी समय में कितना संपत्ति बचा हुआ है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन थी महारानी कामसुंदरी देवी। महारानी कामसुंदरी देवी दरभंगा राज के अंतिम महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1932 को मधुबनी जिले के मंगरौनी गांव में हुआ था। महज 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह महाराजा कामेश्वर सिंह से हुआ। अक्टूबर 1962 में महाराजा के निधन के बाद उन्होंने करीब 64 वर्ष तक सादगीपूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत किया। राजसी ठाट बाट से दूर रहकर उन्होंने परंपराओं और ट्रस्ट की जिम्मेदारी को निभाया। 3 शादियां थी महाराज की, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। दरभंगा राज के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह ने 3 शादियां की, लेकिन वे निसंतान रहे। ऐसे में उनकी तीसरी पत्नी महारानी कामसुंदरी देवी ने अपनी बड़ी बेटी के बेटे कुमार कपिलेश्वर सिंह को दरभंगा राज का ट्रस्टी घोषित किया था। फिलहाल वही राज परिवार के घोषित उत्तराधिकारी माने जाते हैं। हालांकि संपत्ति और ट्रस्ट को लेकर वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। 1962 के युद्ध में देश के लिए खजाना खोलने वाली कामेश्वरी देवी की बात करें तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब दरभंगा राज सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। दरभंगा के इंद्रभवन मैदान में 15 मन यानी 600 किलो सोना तौलकर सरकार को दान किया गया। इसके साथ ही राज परिवार ने अपने 3 एयरक्राफ्ट और 90 एकड़ जमीन भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज उसी जमीन पर दरभंगा एयरपोर्ट मौजूद है। शिक्षा और उद्योग में ऐतिहासिक योगदान दरभंगा राज केवल वैभव का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि शिक्षा और उद्योग का भी मजबूत स्तंभ रहा है। इस परिवार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं को भारी दान दिया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी इसी राजवंश की देन है। औद्योगिक क्षेत्र में सकरी, लोहट, रयाम, हसनपुर की चीनी मिले, हाईघाट की अशोक पेपर मिल और समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल इसका मिसाल है। कभी देश का सबसे अमीर राजघराना बिहार में आज भी एक कहावत प्रचलित है कि दरभंगा महाराज है कार्य। इसका अर्थ है कि अपनी हैसियत से बाहर मत जाओ। साल 1962 में महाराजा कामेश्वर सिंह के निधन के समय दरभंगा राज की संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। आज के मूल्य पर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। इसमें देश विदेश में बंगले, कंपनियां, जेवरात, जमीन और निवेश शामिल थे। हालांकि 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज इस संपत्ति का 2% भी शेष नहीं बचा है। उत्तराधिकारी कुमार कपिलेश्वर सिंह के शब्दों में, एक पूरी नदी थी, जब छोटा सा अब गड्ढा हो गया है, इसे भी लूटने की कोशिश चल रही है। और अंतिम संस्कार के समय भी हाथापाई, मारपीट, विवाद हमें देखने को मिला था। जब महारानी के अंतिम संस्कार हुए थे तो उसमें कल्याणी निवास परिसर में पारिवारिक विवाद भी सामने आया। कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट से जुड़े लोगों और रिश्तेदारों के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल गई। हालांकि प्रशासन और नेताओं की मौजूदगी में अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। परिवार ने इसे निजी मामला बताते हुए किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। एक युग का अंत इतिहास की अनदेखी कही जाती है। दरभंगा राज की भव्य इमारतें, रामबाग पैलेस, आनंदबाग, नरगौना पैलेस, राजनगर के मंदिर आज भी इस वैभवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। इसके बावजूद राज परिवार का मानना है कि सरकार और व्यवस्थाओं ने इस योगदान को इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे गायब कर दिया है। 600 किलो सोना दान करने वाली महारानी के निधन के साथ न सिर्फ एक शाही अध्याय समाप्त हुआ है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या आने वाली पीढ़ियां दरभंगा राज की इस राष्ट्र सेवा और विरासत को याद रखेंगी। दरभंगा राज की ये महारानी कामेश्वरी देवी का ये स्टोरी था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करा। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत।